हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में आप लोगों को हम यहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के क्वेश्चन समझाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सके। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गुणा का क्वेश्चन और भाग का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे गुणा का और भाग का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे हम बात करेंगे जोड़ की, तो जोड़ को हम कैसे यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे संख्याएं इधर से स्टार्ट होती हैं जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 6 और 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने का सबसे आसान तरीका कौन सा होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 6 को 7 में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम 6 इस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 6 डंडे इस तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पे 6 हो गए ऑलरेडी। अब 7 इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पे हम 7 और लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे जितने भी डंडे खींचे हैं इनको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, 13 के हमें यहाँ पे 3 लिखने हैं और हासिल में हमारा कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, अब 5 और 2 7 को लिखना है। तो हमें 5 डंडे फिर से खींचने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 2 यहाँ पे हैं तो 1 2 इस तरीके से लिख लेना है। अब सारे ये डंडे यहाँ पे गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे हमारे पास एक हासिल था तो 7 1 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 8 लिख लेने हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, 4 और 8 को जोड़ना है। जब 4 और 8 को जोड़ेंगे तो फिर से हम 4 डंडे खींचेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और 8। तो यहाँ पे हम 8 डंडे और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको यहाँ पे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 के हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 ही लिखने हैं। फिर से हमारे पास हासिल में 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, अगली संख्या को जोड़ना है, 3 और 5 को। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 और 5। तो हम 3 डंडे पहले खींचेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 5 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे गिनेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 और यहाँ पे हासिल था 1, तो 8 1 9 हो जाएगा। तो 9 के 9 यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई हासिल बचा नहीं है, तो अगली संख्या हमारे पास कितनी मिल रही है, यहाँ पे 2। तो 2 को हम इस तरीके से ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 29,283। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको घटाना है, तो घटाना के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 संख्या ऊपर दी है और 4 नीचे दी हुई है। तो हमें क्या करना है, घटाने में 5 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 डंडे इस तरीके से खींचेंगे। अब इसमें से 4 माइनस करना है, तो हमें क्या करना है,
4 यहाँ पे घटा देना है, 4 को काटना है। तो 1 2 3 4 को काट देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 4 में से 2 को घटाना है, तो हमें यहाँ पे 4 डंडे खींचने हैं, 1 2 3 4। अब 4 में से 2 को यहाँ पे काट देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, 9 में से 7 को घटाना है, तो यहाँ पे हम 9 डंडे खींचेंगे। तो 9 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 9 डंडे खींच लिए, तो 9 में से अब कितना काटना है, 7 को। तो 7 डंडे यहाँ पे काट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। तो यहाँ हम 2 फिर से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 में से 5 को घटाना है, तो हम यहाँ पे 6 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से 5 डंडे यहाँ पे काट देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगली संख्या क्या कितनी बची यहाँ पे, 7। तो 7 को हम इस तरीके से ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71,221। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कौन सा गुणा करना है, यहाँ पे 3 नंबर का गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, संख्या कितनी दी हुई है, 4,269, और गुणा कितने से करना है, 2 से। तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं गुणा। यहाँ पे बच्चों देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे 2 का जब गुणा 9 में करेंगे तो 2 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। 2 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यहाँ पे 12, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18। तो यहाँ पे 9 बार जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 के हमें क्या लिखने हैं, 8 लिखने हैं। हासिल में कितना बचेगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 हासिल में बचेगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो यहाँ पे जब 6 बार पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा तो कितना आएगा, 12। और यहाँ पे हासिल में 1 बचा था, 12 1 13। तो 13 के हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 13 के 3 लिखे थे, तो हासिल में मेरे पास 1 बच गया था। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। इस तरीके से आपका ये गुणा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8,538। ये हमारा गुणा का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे भाग की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे हम 3 से भाग करेंगे, 693 संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे भाग कैसे करेंगे, 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, पहली संख्या को देखेंगे। यहाँ पे पहली संख्या हमें 6 मिल रही है, तो 6 से ज्यादा ना हो, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है जो कि 6 से ज्यादा ना हो, कम रह जाए। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 2 बार जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे यहाँ पे इस साइड में, और यहाँ पे 6 को लिखेंगे। अब यहाँ पे बात करें इसकी, यहाँ पे माइनस करेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 6 में से 6 को जब घटाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 9।
तो 9 को हम यहाँ पे उतारेंगे। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है जो कि 9 से ज्यादा ना हो, कम रह जाए। तो यहाँ पे 3 इक्कन 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 3 बार पढ़ने पे यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 तिया 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 9 को, 9 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे अगली संख्या को हम उतारेंगे। अगली संख्या हमारे पास कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम 3 को उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है जो कि 3 आ जाए। तो हमें 3 इक्कन 3, तो एक ही बार में मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हम 3 उतार लेंगे और यहाँ इसको माइनस करेंगे। 3 में से 3 को जब घटाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमारा भागफल कितना आ जाएगा? 231। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।